सभी को प्रणाम। हम कर रहे हैं एक दिव्य देव ध्यान। ये ध्यान ही बन गया अब स्वाध्याय। क्या नाम है इसका? चिंतन चरित्र को ऊंचा उठाएं। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 49। आइए नेत्र बंद करें और अपने भीतर देखें कि हमारी श्रद्धा कितनी विकसित हो गई है। श्रद्धा के भक्ति के उस दिव्य प्रकाश को सतत बढ़ता हुआ अनुभव करिए। रोज जब हम उसे बढ़ता हुआ अनुभव करेंगे तो हम देखेंगे कि वो श्रद्धा हमारे अध्यात्म में, हमारे जीवन में, हमारे कर्म में, हमारे गुण कर्म स्वभाव में उतर गई है। और श्रद्धा का ही ये प्रकाश हमारे जीवन को प्रकाशित कर रहा है, क्योंकि श्रद्धा ही समस्त अध्यात्म का सार है। और हमारी श्रद्धा श्रेष्ठ पर टिकी हुई है, सविता पर टिकी हुई है, गुरु शक्ति पर टिकी हुई है, अपने इष्ट पर टिकी हुई है। हमारी श्रद्धा एकदम श्रेष्ठतम पर टिकी हुई है और उन्हीं के दिव्य गुण हमारे भीतर प्रकाशित और प्रवाहित हो रहे हैं। एक गायत्री मंत्र सभी के हित के लिए, जन कल्याण के लिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब पिछले स्वाध्याय में एक बहुत सुंदर चीज गुरुदेव ने समझाई थी। गुरुदेव व्याख्यान की बात कर रहे थे तो गुरुदेव ने कहा कि व्याख्यान जो है एक कला है। व्याख्यान में गुरुदेव ने एक अंतर बताया कि ये कला है, ये कोई भी सीख सकता है, ये विद्या नहीं है। और यहाँ पर जो स्वाध्याय चल रहा है वो विद्या की बात हो रही है। अब वो लोगों की विद्या में एक चेंज कर रहा है, लोगों की विद्या में को बढ़ा रहा है। गुरुदेव के प्रवचन विद्या है। तो गुरुदेव यहाँ पर ये बता रहे थे कि सफलता का मापदंड होगा आपका आंतरिक उल्लास। सफलता का मापदंड होगा कि आप भीतर कितना सुकून में हो, आपका इनर ट्रांसफॉर्मेशन कितना हुआ। बोलना कोई भी सीख सकता है, लेकिन अपने चिंतन में, चरित्र में परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, जो हम बोल रहे हैं वो हमारे चाल चलन में भी होना चाहिए, उसका नॉन स्टॉप प्रयास होना चाहिए, तब उसका फायदा है। उसके बाद एक पैरामीटर और क्या बताया? एक पैरामीटर है अनुशासन, बहुत ज़रूरी है। क्यों? सूर्य अपने अनुशासन से चलता है, चंद्रमा अपने अनुशासन से चलता है, पेड़ पौधे अपने अनुशासन से बढ़ते हैं। पूरी प्रकृति में एक डिसिप्लिन है और पूरी प्रकृति उस डिसिप्लिन को फॉलो करती है। केवल हम मनुष्य ही हैं जो इस डिसिप्लिन में गाड़ी गड़बड़ा देते हैं। गुरुदेव लिख रहे हैं, बेटे हम यहाँ जो प्रशिक्षण करते हैं, जो क्रियाकृत्य कराना चाहते हैं, उनमें अनुशासन ज़रूरी है। अच्छा, तो गुरुजी हवन करने की विधि सिखा दीजिए। हाँ बेटे, हवन करने की विधा भी सिखा देंगे, इसमें कोई खास बात नहीं। थोड़े दिन, महीना, 15 दिन तू मेहनत कर ले, श्लोक बोलने की शैली सीख ले, क्रियाकृत्य में किसके बाद क्या करना चाहिए यह देख ले, अनुशासन किस तरह समाज में रखा जाता है यही नेता बनने के लिए भी सिखाते हैं। 25 आदमी हवन करने के लिए बैठे हैं तो क्या करना चाहिए? डिसिप्लिन कायम रखना चाहिए और देखना चाहिए कि एक तरीके से सबकी क्रियाएं हो रही हैं। इतने आदमियों पर हावी रहो कि कोई आदमी गलत काम ना कर रहा हो, बोलने में सबकी आवाज़ें साथ साथ आ रही हों। नहीं साहब, बकरों की तरह से मैं करेंगे। कोई तो प्रचोदयात बोल रहा है, कोई तत्सवितुर्वरेण्यम बोल रहा है, गला लगाकर तल लगा गाल पर एक चाटा। हम यही बोलते हैं कि हम के साथ साथ बोलिए। कोई पीछे पीछे बोल रहा है, कोई इधर उधर बोल रहा है। बेटे, ये डिसिप्लिन का उल्लंघन है। मित्रों, हम डिसिप्लिन, अनुशासन सिखाते हैं। हर आदमी को अनुशासित होना चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए। नहीं साहब, हमारी मर्जी है, हम तो जोर से चिल्लाएंगे। नहीं, जोर से नहीं चिल्लाने देंगे, जबान बंद रख। यहाँ तो हमारे साथ साथ बोलो या चुप बैठो। नहीं साहब, आप प्रचोदयात बोलिए, हम धीमे ही बोलेंगे। एक ऊंचा चिल्ला रहा है, एक नीचा चिल्ला रहा है, ऐसे नहीं बोलने देंगे। सब गले से गला मिलाकर बोलो। हम यह अनुशासन सिखाते हैं ताकि आप में से हर आदमी हवन कराने में डिसिप्लिन रखना सीख जाए और अपने पड़ोस के को एक कायदे कानून में चलाना सीख जाए। यदि आप अनुशासन में रहना सीख लेते हैं तो मैं आपका ब्रह्मा नाम, आचार्य नाम रख दूंगा। नहीं साहब, हमको श्लोक आते हैं और हम झपकी लेते हैं तथा श्लोक बोलते रहते हैं। हमें तो माइक से और किताब से काम है, कोई सुने चाहे ना सुने, बोले या ना बोले, हम तो बकवास करते चले जाते हैं। बेटे, थोड़ी सी बातें हैं जो तुझे यज्ञ में करनी चाहिए। बोलना और यज्ञ करना ये बिल्कुल मामूली बातें हैं। महीने भर में नहीं सीखेगा तो 2 महीने में सीख जाएगा। अब गुरुदेव यहाँ क्या बता रहे हैं? गुरुदेव जो है एक डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं। और पहले तो वो हमारे अंदर इनर डिसिप्लिन होना चाहिए। जब हम स्वयं से ताल नहीं मिला पा रहे तो हम ग्रुप में और समूह में तो क्या ताल मिलाएंगे? तो गुरुदेव कह रहे हैं वो डिसिप्लिन इसलिए ज़रूरी है जैसे बिल्कुल क्लास है। एक स्कूल का अपना एक डिसिप्लिन होता है ना, और उस डिसिप्लिन को फॉलो करना ही पड़ता है। अब ऐसा तो नहीं है कि बच्चा कहे कि नहीं मैडम आज मेरे को तो भूख अभी लगी है, मैम कहेंगी नहीं बेटा ब्रेक का टाइम तो 11 बजे है, बच्चा कहे नहीं तो मैं तो 10 बजे खाऊंगा। अब ऑन एंड ऑफ ऐसे ही चलता रहे, हर बच्चा अपना अपना टिफिन अपनी मर्जी से खोले, तो क्या स्कूल का डिसिप्लिन बन सकता है? कभी पॉसिबल है वो डिसिप्लिन बन पाना? तो ऐसे ही हर चीज़ का अपना एक डिसिप्लिन होता है। आप व्हाट्सएप पर देख लो, बहुत हैंडी है। व्हाट्सएप पर मल्टीपल ग्रुप बने हुए हैं, हर ग्रुप का अपना एक उद्देश्य होता है, प्रॉपर उद्देश्य होता है। जो ग्रुप जिस पर्पस के लिए बना है उस ग्रुप पर वही मैसेज आने चाहिए। लेकिन
हर कोई कुछ भेजना चाहता है, जिसको जो अच्छा लग गया वो उसे भेजना चाहता है। अब ऐसे में ग्रुप अपना उद्देश्य खो देगा कि नहीं खो देगा? तो हम जिस काम को लेकर चले हैं, जो उद्देश्य के साथ हम चले हैं, अगर हमें उस उद्देश्य पर अपने आप को केंद्रित करना है तो हमें उस उद्देश्य के लिए जिस अनुशासन की आवश्यकता है उस अनुशासन को सीखना पड़ेगा। तो अगर हम युगशिल्पी बनने चले हैं और अगर हम शांति कुंज गए हैं या हम किसी भी संस्था में गए हैं और हम वहाँ का कर्मकांड, वहाँ का विधान, वहाँ का सिस्टम सीख रहे हैं, हमें व्याख्यान देना है, तो हमें वहाँ के अनुशासन को फॉलो करना पड़ेगा। तो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र की एनर्जी है, लेकिन उसको बोलना कैसे है, उसको करना कैसे है, यज्ञ एक विज्ञान है, लेकिन उस विज्ञान को जीवन में उतारना कैसे है वो हमको समझना पड़ेगा। अब अगर क्लास में 25 लोग हैं और सबको सुबह 5 बजे उठने बोला जा रहा है तो हमें भी 5 बजे उठना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि हम तो 10 बजे उठेंगे। तो यहाँ पर दोनों तरह के डिसिप्लिन है। एक तो वो समय का डिसिप्लिन जो पूरे ग्रुप को फॉलो करना है उस पर्टिकुलर उद्देश्य को पूरा करने के लिए, और फिर ग्रुप एनर्जी के साथ काम करने का डिसिप्लिन, उसमें भी सद्भावना की बहुत आवश्यकता है ग्रुप एनर्जी के साथ काम करते हुए। तो ये बात यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं कि सिखा तो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा अगर तुम ये सारी चीज़ें मान जाओ। कौन सी चीज़ें? एक तो व्याख्यान देना सीखो, सही तरीके से देखो व्याख्यान को, समझो कि वो एक कला है, लेकिन मैं के भाव से नहीं, शिक्षा के भाव से। उसके बाद सफलता की सीढ़ी, ये मत मानो कि लोगों ने कितनी तारीफ करी, कितनी माला पहनाई, इसके बारे में मत सोचो। अपने भीतर की सारी झिझक को निकाल दो, अपने भीतर से जारी हीन भावना को निकाल दो कि कोई क्या सोचेगा। पॉइंटर बनाओ, नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो और गंगा में अपने आप को समर्पित कर दो, ज्ञान की गंगा में, गुरु के प्रेम की गंगा में अपने आप को समर्पित कर दो, तो सब कुछ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि गुरुदेव का उद्देश्य अलग है। क्या उद्देश्य है उनका, जान लेते हैं। लेकिन मित्रों, इससे हमारा वह उद्देश्य पूरा नहीं होगा जिसमें हम अपनी कीमती जिंदगी को खर्च करते चले जाते हैं और जिसके आधार पर हम लंबे चौड़े ख्वाब देखते चले जाते हैं। उन ख्वाबों का आधार टिका हुआ है मनुष्य जाति के उन ख्वाबों पर मनुष्य जाति का फैसला टिका हुआ है। अगर हमारे ये विचार और हमारे सपना नाकारा और निरर्थक साबित हुए तो हम कह सकते हैं कि यह असफलता केवल हमारी नहीं अपितु समुचित मानव जाति की असफलता होगी। यह असफलता सभ्यता की होगी, संस्कृति की होगी, धर्म की होगी, अध्यात्म की होगी, ऋषियों की होगी। यह असफलता हमारी उन महान परंपराओं की होगी जिन्होंने विश्व का निर्माण निर्धारण किया। इसलिए मित्रों, मैं आपसे अपने सपनों के पीछे छुपी हुई दृष्टि की बात कहना चाहूँगा। आखिर हमको करना क्या है और बनना क्या है, कराना क्या है और बनाना क्या है। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि हमारे ये जो हम करा रहे हैं इसको हमारा उद्देश्य मत मान लेना। हमारा उद्देश्य बहुत बड़ा है। हम आपको पंडित नहीं बनाना चाहते। हम ये नहीं चाहते कि आप केवल व्याख्यान गिना सीख लो, यज्ञ कराना सीख जाओ, आप लोगों के घर में संस्कार कराना सीख जाओ। ये हमारा उद्देश्य नहीं है। ये हमारा मंतव्य इससे बहुत ऊंचा है। हमारे मंतव्य को जानिए, उसको समझिए, और अगर आप हमारे मंतव्य को जानने में फेल हो गए तो रिप्रेजेंटेटिव बन के तो आप ही जा रहे हो और आप सामने वाले को कन्विंस नहीं कर पाओगे, और कन्विंस नहीं कर पाओगे तो बात गड़बड़ा जाएगी। तो गुरुदेव यहाँ पर यही कह रहे हैं कि हमारा उद्देश्य अलग है। हम आपको क्या बनाना चाहते हैं उसको जानिए, हम आपसे क्या करवाना चाहते हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए। क्या मित्रों, आप सिर्फ यह ध्यान रखिए कि हमको मनुष्य का चिंतन, मनुष्य की दृष्टि और मनुष्य की निष्ठाओं का स्तर ऊंचा उठाना है। इसके लिए आपको कर्मकांडों की सहायता लेनी पड़ेगी। क्यों? अब मुझे किसी घर में जाना है, किसी के बर्थडे है, किसी के यहाँ पूजा है, तो कितने फ़ोन आते हैं, दीदी हमारे आज बर्थडे है, आज पूजा है, आज यज्ञ है, तो आप आ सकते हो। तो मैं नहीं जाती हूँ, पर मैं बहुत लोगों के नंबर दे देती हूँ कि भाई यहाँ पे कांटेक्ट कर लो, ये चले जाएंगे, ये आ सकते हैं, वो आ सकते हैं। अब जो जा रहा है वो रिप्रेजेंटेटिव हो गया ना, रिप्रेजेंटेटिव है तो उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। अब जो जा रहा है अगर उसी का चिंतन ऊपर नहीं उठा हुआ, उसका चरित्र ऊपर नहीं उठा हुआ, उसी की सोच ऊपर नहीं उठी हुई और वो मात्र पंडित के जैसे यज्ञ कराकर आ जाए तो बात बनेगी क्या? नहीं। आप जन्मदिन संस्कार कराने जा रहे हो तो आप पंचतत्वों की वैल्यू बताओ बच्चे को, आप दीपक की वैल्यू बताओ, आप उपासना साधना की वैल्यू बताओ, और कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से बताओ। ऐसे बताओ कि सामने वाले का मन लग जाए। वो बोरिंग प्रवचन के जैसे नहीं बतानी है। ये बात गुरुदेव कह रहे हैं, क्योंकि आप अगर गुरु का रिप्रेजेंटेटिव बन के कहीं जा रहे हो तो सामने वाले के ऊपर एक छाप छोड़ कर आओ, ऐसी छाप कि वो बार बार आपके पास आए, और कोई ऐसी छाप कि वो उस गुरु शक्ति के पीछे जाए। नहीं तो एटलीस्ट गायत्री मंत्र तो अपने जीवन में शुरू करें। इतना कन्विंस तो करने का प्रयास करो कि भैया 24 गायत्री मंत्र रोज कर लीजिए। हमारा काम ट्राई करना है, एफर्ट डालना है, चिट्ठी देना है। अब वो सामने वाला चिट्ठी खोलेगा या नहीं खोलेगा ये गुरु देख लेंगे, पर हम जाकर सही से बचकर तो आए। अगर हम भोपू के जैसे जा रहे हैं तो हमें बजना तो अच्छे तरीके से है, और वो हम कब बच पाएंगे? जब हमारी इनर कॉन्शियसनेस जागृत होगी, जब हमको पता होगा कि हमारा स्तर क्या है, हमारा चिंतन कैसा है, हमारा चरित्र कैसा है। अगर हम खुद ही किसी की बुराई भलाई में लगे रहते हैं, हमें कर्मकांड तो सारा आता है बाहर से, लेकिन अंदर से मन मैला है, कभी इसको गाली दे दी मनी मन, कभी उसको गाली दे दी, कभी इसको दोषारोपण कर दिया, कभी उसको दोषारोपण कर दिया, और इंद्रियों में बिल्कुल भीगे पड़े
सोच रहे हैं कि जिसके घर यज्ञ कराने जाएंगे वो क्या खिलाएगा, उसने क्या बनाया होगा। अगर हम यहाँ से भटके पड़े हैं तो फिर हम वो बात जो गुरुदेव कहना चाह रहे हैं, जो उनका मूल उद्देश्य है, उसको नहीं समझ पा रहे हैं और भटक गए हैं कहीं ना कहीं। तो आज यहीं तक स्वाध्याय करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम इस भटकाव से बाहर आए, अगर हम कहीं भटके हुए हैं। और हम जहाँ पर भी हैं वहाँ से थोड़ा और ऊपर उठना है, क्योंकि यात्रा अनंत की है। हर बार कहीं पर भी आके हम ये नहीं कह सकते कि हो गया, इनफ, वी आर डन, हमें इससे ज़्यादा कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। ये संभव ही नहीं है। हर एक क्षण, हर एक पल मनुष्य कुछ ना कुछ सीख रहा है, और जब आखिरी सांस तक सीखेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। हम सभी का जीवन गुरु तत्व के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।